शपथ ले जीवन मैं क्या हुआ शपथ दोहराएंगे जब मैं बोलूंगा सभी रिक्रूट अपना नंबर तथा नाम बोलेंगे मैं समीक्षा कर में मध्यस्थ चल सुमेश सेठ विशिष्ट सेवा मेडल कमांडेंट जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर 126 रिक्रूट कोर्स के जवानों, यहाँ पर उपस्थित हमारे चुनिंदा मेहमान, अफसर साहबान, लेडीज, सरदार साहबान, बाकी बहादुर जवान और मेरे बहुत ही प्रिय मीडिया के नुमाइंदे, सबसे पहले मैं अपने आप को वीरों की धरती जम्मू में मौजूद पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं और आज इस शानदार एटेस्टेशन परेड के लिए मैं 126 पोस्ट के बहादुर जवानों, परेड के ऑफिसर साहबान, सभी उस्ताद, स्टाफ को बहुत शाबाशी और बधाई देता हूं, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान भी आपको बहुत ही ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग दी, साथ ही आप सभी को इस काबिल बनाया कि आप जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के एक बहादुर सैनिक और भारतीय सेना के एक बहुत ही काबिल सैनिक बन सके हैं। मैं इस शानदार एटेस्टेशन परेड के लिए आप सभी को बहुत सारी शाबाशी और बधाई देता हूं। मैं आज कमांडेंट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई हूँ, वहाँ पर भी पासिंग आउट परेड होती है, लेकिन आपका ये उत्कृष्ट प्रदर्शन देखकर मैं इतना कहूँगा कि आप किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी के स्टैंडर्ड से कम नहीं है। इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी शाबाशी और बधाई। जहाँ तक रेजिमेंट का सवाल है,
ये हमारे रेजिमेंट के लिए एक और गौरवशाली दिन है हमारे इतिहास में, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये वीरों की धरती जम्मू और धनसाल में पहली बार अटेस्टेशन या कसम परेड यहाँ पर इस वीर धरती पर हुई है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस अटेस्टेशन परेड में आपके बीच शामिल हो सका। ये जो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी धनसाल में बनी है, ये एक बहुत कम समय में एक उत्कृष्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी बनी है। और ये यहाँ पर जो ट्रेनिंग आपने हैं जहाँ भी जाती हैं वो न केवल रेजिमेंट का बल्कि भारतीय सेना का नाम रोशन करती हैं। मुझे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट यानी कि इस रेजिमेंट का मुखिया होने के नाते गर्व है कि मैं वीरों की धरती में आकर आपके अटेस्टेशन परेड में शामिल हो सका। आप जैकले रेजिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ पर मुझे मालूम है कि अगर कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र भी यहाँ पर होते तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हम सबके साथ हैं, खास तौर पर आपके साथ हैं। और वो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए कि आपने जैकले रेजिमेंट का हिस्सा बनना मंजूर किया। मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार अब एक जैकले रेजिमेंट का जो बड़ा परिवार है उसका हिस्सा बन चुके हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी वो आपको प्रोत्साहित करते रहें कि आप और भी बेहतरीन काम करें। मैं यहाँ पर मौजूद आप सबकी तरफ से प्रार्थना करूँगा कि भगवान अल्लाह ताला, वाहिगुरु और भगवान बुद्ध आपको हर कदम पर, हर मैदान में सफलता प्रदान करें। मैं आपको अपनी फौजी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने और ऊंची सफलता हासिल करने के लिए ये जो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी धनसाल में बनी है, ये एक बहुत कम समय में एक उत्कृष्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी बनी है। और ये यहाँ पर जो ट्रेनिंग आपको दी गई है किसी भी हालत में किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से कम नहीं है। और एक आज आपके जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आपने हासिल किए हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन है। और मुझे आपके इस प्रदर्शन पर बहुत गर्व है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सेना में जब आप भर्ती हुए तो आप एक निष्पक्ष प्रणाली के तहत एक बहुत ही सख्त सिलेक्शन तरीके से आपको एक सैनिक के लिए आप रिक्रूट बने। सेना की यही खासियत है कि जब भी वो अपने सैनिकों का सिलेक्शन करती है वो बहुत ही निष्पक्ष और एक सख्त तरीका होता है जिससे कि आप उस दौर से गुजरते हैं। उसके बाद ये जो तकरीबन आपने 40 हफ्ते की जो ट्रेनिंग की है उससे आपने जो निखार आया है वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज आपका सैनिक जीवन आरंभ हो रहा है। इसके बाद जब आप यूनिटों में या जब जाते हैं अपने बटालियंस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको आपके काम के मुताबिक जो यूनिट का रोल है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं चाहूँगा कि उस ट्रेनिंग को भी आप जितनी जल्दी हो सके अपने आप में शामिल करें और अपने यूनिट का नाम और अपने रेजिमेंट का नाम और रोशन करें। आज आपने राष्ट्रीय ध्वज और जैकले के निशान पर कसम खाई है। इस तरह आप निशान की इज्जत के रखवाले बन गए हैं। मुझे कोई शक नहीं कि आप एक मिसाल बनकर अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे और जैकले रेजिमेंट और भारतीय सेना के ध्वज को और ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर मैं उपस्थित सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी जैकले रेजिमेंट का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। हमारे रेजिमेंट का जन्म ही एक किस्म से लड़ाई के मैदान में 1947 में हुआ। वो दौर बहुत मुश्किल दौर रहा होगा जिसमें हमारे स्वैच्छिक तौर पर वॉलंटियर बनकर हमारे सैनिक उठ खड़े हुए दुश्मन का सामना करने के लिए। और उन्होंने
न केवल हमारे सैनिक बल्कि उस समय हमारी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वॉलंटियर फोर्स बनकर सेना की मदद की। और जो आज हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का इलाका देखते हैं अपने आप में, उसको सुनिश्चित करने में हमारे रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके हमारे सैनिक उठ खड़े हुए दुश्मन का सामना करने के लिए, और उन्होंने न केवल हमारे सैनिक बल्कि उस समय हमारी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वॉलंटियर फोर्स बनकर सेना की मदद की। और जो आज हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का इलाका देखते हैं अपने आप में, उसको सुनिश्चित करने में हमारे रेजिमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद आज़ादी के बाद हमारी रेजिमेंट ने 1965 की लड़ाई में और खास तौर पर 1971 की लड़ाई में बहुत ही शानदार काम किया। और उसी काम के रिकग्निशन में हमारे रेजिमेंट को 1973 में एक भारतीय सेना का रेजिमेंट जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया से इसे जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री बनाया गया। और उसके बाद से हमारे रेजिमेंट ने आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो ये एक पहली स्वदेशी रेजिमेंट है जो अपने आप देश के अंदर खड़ी हुई। इसके ऊपर कोई भी प्रभाव बाहर वालों का नहीं था। ये हमारे ही सैनिकों ने, हमारे ही अधिकारियों ने मिलकर बनाई है और आज एक बहुत ही कामयाब रेजिमेंट के तौर पर जानी जाती है। उसके बाद अगर आप देखें तो आप सभी को पता होगा कि सियाचिन ग्लेशियर में जो सबसे बेहतरीन काम था वो हमारी जैकलाई ने किया था, हमारे 8वीं बटालियन ने किया था। आप सभी को पता है कि हमारे नायब सूबेदार बाना सिंह जो कि बाद में सूबेदार मेजर से सेवानिवृत्त हुए, उन्हें वहाँ पर परमवीर चक्र से नवाजा गया था। वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। उसके बाद श्रीलंका में ऑपरेशन विजय में और पराक्रम में हमारी रेजिमेंट ने बहुत सुंदर काम किया है। विदेशों में और यूनाइटेड नेशन मिशन में हमारे देश का काम बहुत अच्छा रहा है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जो पलटनें हैं जहाँ भी जाती हैं वो न केवल रेजिमेंट का बल्कि भारतीय सेना का नाम रोशन करती हैं। मुझे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट यानी कि इस रेजिमेंट का मुखिया होने के नाते गर्व है कि मैं वीरों की धरती में आकर आपके अटेस्टेशन परेड में शामिल हो सका। आप जैकलाई रेजिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं, जहाँ पर मुझे मालूम है कि अगर कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र भी यहाँ पर होते तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं हम सबके साथ हैं।